लोएस्ट सम रूल कहता है कि जब आपके पास क्या हो जाए कि दोनों साइड से सेम सेम चीजें आने लगे, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि जब आपके साथ क्या हो जाएगा कि दोनों साइड से जो है सेम आ जाए, मान लो नंबरिंग इधर से भी सेम आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस केस में आप किसको प्रायोरिटी दोगे? तो हम लोग को कहते हैं कि आपके पास ऐसा केस आ जाए तो आप दोनों का नाम लिखिए और दोनों का लोएस्ट देखिए कि दोनों को ऐड कीजिए किस किस पोजीशन पे। खैर यहां पे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करूं। अगर मैं यहां पे सी और यहां पे सी दे दूं तो आपको अब देखो यहां भी डबल बॉन्ड है, मतलब सॉरी यहां भी सब्स्टिट्यूएंट है और यहां भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब ऐसा केस आ गया तो हम किसकी प्रायोरिटी देंगे? ठीक है, अब आप लोग भी कहोगे सर सही में हम किसकी प्रायोरिटी देंगे? तब आपके पास रूल कहता है कि आप दोनों के तरीके से नाम लिखिए। ऐसा कई बार फंसेगा, तब याद रखना कि ऐसा लगे कि भाई दोनों साइड से नंबरिंग करने पे जो है सेम आ रहा है हर एक चीज के लेके, तब वहां पे लोएस्ट सम रूल है। अब देखो लोएस्ट सम रूल कहता है क्या है, कहता है कि आप दोनों तरीके से लिखिए 1 2 3 4 5 6। मैं पहले व्हाइट वाले तरीके से लिखता हूं। अगर मैंने नंबरिंग इधर से किया, अब यहां से किया तो मैं क्या लिखूंगा 2,2 डाई इथाइल। अच्छा सॉरी यहाँ पे आगे भी तो है, यहाँ पे 5,5 भी तो है, इथाइल ग्रुप ही है 5,5 टेट्रा इथाइल। और 6 कार्बन है तो हम लोगों ने क्या लिख दिया हेक्स, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हेक्स एन लिख दिया। अब मैं इसी चीज को ना दूसरे तरीके से लिखता हूं। मैंने जो है कुछ इस प्रकार से इसको ले लिया। अब जैसे ही मैंने लिया तो अब इस बार जो नंबरिंग कर रहा हूं मैं किस साइड से कर रहा हूं, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, ठीक है ओके। अब हमने क्या करा कि इसकी जो नाम लिखेंगे 2,2 5, अरे एक 4 तो छूट ही गया, यहाँ पे 3 होगा ना। यस सर। यस सर। 2,2,3 पेंटा मिथाइल ठीक है, और जो है हेक्सेन हो जाएगा। ओके 2,2 फिर हमारे पास क्या है 4,5,5 पेंटा मिथाइल, और कितने कार्बन है 6 हेक्सेन। हमने क्या करा कि दोनों तरीके से सबसे पहले नाम लिखा। अब हम ये चीज देखेंगे कि इसका सम कितना, जितने भी डिजिट आ रहे होंगे। अब यहाँ पे तो सारे साथ में आ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार साथ में आए, हो सकता है कई बार जो है बीच में भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे मिथाइल ग्रुप ले लिए तो इसलिए ऐसा केस आ गया। लेकिन हो सकता था कि इथाइल आ जाता, क्लोरीन आ जाता, ब्रोमीन आ जाता, तो बीच में भी आ जाता। तो जितने भी आपने पोजीशन लिखा है ना उनको ऐड कीजिए। अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो 17 आ जाएगा। क्या समझ में आया 17 कैसे आया? यस सर। यस सर। यहाँ देखिए 2 + 2 + 3 + 5 + 5। अब इसको हमने ऐड किया तो 17 आ गया, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 18। अब देखिए किसकी वैल्यू छोटी है, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले की। तो ये जो तरीका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये वाला जो तरीका है गलत है। खैर कहोगे सर इतना तामझाम क्यों कर रहे थे, जब ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, इधर से ये नजदीक आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कई बार आपको जो है ना नहीं समझ में आएगा कि कौन सा तरीका सही है, क्योंकि
जब क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग तो वहां पे आपको क्लियरिटी दिख जा रही है, लेकिन जब कभी बार जो है ना जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट सम रूल का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है जिसकी वैल्यू कम आएगी ऐड करने पे, जिस जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है सबको ऐड कर दीजिए और फिर उस हिसाब से जो है लिख दीजिए। क्योंकि सर क्या दोनों तरीके से नहीं, आप कॉपी में या जब आपके एग्जाम में नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग के हिसाब से आप ऐड कर लीजिए, जैसे 2 2 3, अब जो है बगल में लिखते चलिए 2 2 प्लस 3 प्लस 5 5 और उसको ऐड कीजिए, फिर दूसरे तरीके से लिखिए फिर उसको ऐड कीजिए, जिसकी छोटी वैल्यू है आप उसके अनुसार से। खैर एग्जाम में आपको इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही वहां पे जो है लिखा रहता है, तो वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि किसकी जो है किधर साइड से नंबरिंग करें। देखिए यहां से चले यहाँ भी सेकंड पे, यहाँ चले यहाँ भी सेकंड पे, यहाँ चले यहाँ भी थर्ड पे, यहाँ से चले यहाँ पे फोर्थ पे, और यहाँ से यहाँ चले। अब कई बच्चा कहेगा कि सर मुझे समझ में तो आ गया, कोई बताएगा किधर से नंबरिंग इसका राइट होगा? राइट साइड से। वेरी गुड। राइट साइड। हाँ, राइट यहाँ पे आप लोग जो है पता कर ले रहे हैं कि राइट साइड से होगा, लेकिन इन केस अगर आपको ना पता लगे तब हम लोगों को क्या करना है, दोनों साइड से लिख देना है और उसके हिसाब से फिर क्या कर देना है, नॉमेनक्लेचर कर देना है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लोएस्ट सम रूल कह देते हैं। क्या आप लोगों को लोएस्ट सम रूल आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। लोएस्ट सम रूल कहाँ यूज करना है बताइए? लोएस्ट सम रूल कब यूज करना है? जब आपके पास क्या हो जाए कि दोनों साइड से बिल्कुल पता ना लग पा रहे कि किधर साइड से प्रायोरिटी दें, तब इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है दोनों तरीके से जो देखना पड़ेगा, और जिसका लोएस्ट वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, जो है लिख देंगे। अरे मेरे भाई, ठीक है, ओके। अब इस प्रकार से जो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है इसको लिख दिया। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी नंबरिंग कर दिए, अब इसका नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब नाम लिखते हैं। ठीक है, किस किस पोजीशन पे है, तो पहले कहोगे सर 2 पे है, फिर किस पे है, 3 पे है, फिर किस पे है, 4,4 पे है, फिर किस पे है, 6 पे है, फिर किस में 7 पे है, फिर किस में 8 पे है। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैप्टा, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 9 कार्बन है तो नॉन, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, नॉन एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताइए किधर साइड से नंबरिंग सही होगा? राइट साइड। ओके, अब यहाँ पे इसमें ना आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पहला लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां से हमने देखा तो 3,3,5 आ गया। अच्छा, अब हम जो है नीचे साइड से चलते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड से हमारे पास कितना आ गया, 3,5,5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3,5,5 हो गया। अब जब ये 3,5 हो गया तो इसको ऐड कीजिएगा तो 13 आ गया, इसको भी ऐड किया तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब इस केस में तो दोनों सेम आ गया, तब किसको करेंगे, तब आप किसको कीजिएगा बताइए? मैं पहले आपसे पूछना सर चाहता हूँ। फर्स्ट वाले में तो 11 होगा। अच्छा, फर्स्ट वाले का 11 होगा, 3,3, ठीक है, और कितने पे, 5 पे है, तो 5 3 8 11। ओके, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये व्हाइट वाला जो है तरीका सही हो जाएगा। ठीक है, हमने गलत जोड़ दिया था, तो हमारे पास जो तरीका है ये वाला जो है आपका राइट है। अच्छा, कई जगह पे ना कहा जाता है कि अगर इन केस क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, क्योंकि दोनों पोजीशन पे है। वो अलग बात है कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, दो छोटे छोटे मिलके जो है इसी को प्रायोरिटी वैसे भी बन जाता है। खैर आपने अल्फाबेट के अनुसार से जो है हम लोगों ने देख लिया कि इसके अनुसार से लोएस्ट सम रूल के अनुसार से इस प्रकार से ना हो जाएगा। क्या लिखेंगे,
3,3 डाई मिथाइल, क्या सही लिखा या गलत लिखा? मैं पहले लिख देता हूं। और 5 इथाइल और हैव 10, क्या मैंने नाम सही लिखा या गलत लिखा? सर गलत है। क्या गलत है? इथाइल पहले आएगा। वेरी गुड। अगर आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? अल्फाबेट के अनुसार से जो है आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। 5 इथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है। और कितना हो जाएगा? अब क्या सही है या गलत है? सर सही है। अब ये सही है क्योंकि हमने जो है अल्फाबेट को भी क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा जो है राइट तरीका है। फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब कहोगे सर यहाँ 2 है तो आप इधर साइड वाले को ही प्रायोरिटी दे दीजिए क्योंकि ओवरऑल जो है सब में यही जीत जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने लिखा तो क्या हो जाएगा? 2,3,3,5 टेट्रामिथाइल। अब मुझे बताना सही लिखा या गलत लिखा। और 6 इथाइल हेप्टेन, क्या सही लिखा या गलत लिखा? गलत। 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 तो 6 इथाइल पहले आएगा। हाँ, पहले क्या आएगा? 6 इथाइल जो है, 6 इथाइल और 2,3,3,5 टेट्रामिथाइल और हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर देते हैं कि इसका जो है नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे, हाँ जी बोलिए रिया। सर इसमें ऑक्टेन हो सकता है। ओके, कह रहे हैं कि ऑक्टेन हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल हो सकता है। सॉरी रिया, हमने जो है ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे ऑक्टेन हो सकता है, तो ऑक्टेन हो जाएगा तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमारे पास क्योंकि लास्ट में तो ये ऑक्टेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 2,3,3,5,6 पेंटामिथाइल, ठीक है। पेंटामिथाइल हो जाएगा और कितने कार्बन है? 8 है, तो ऑक्टेन हो जाएगा। ये इसका जो है राइट नेम हो जाएगा। एक्चुअली मैंने बनाया था तो इसको इथाइल के रूप में ही यूज किया था, इसीलिए हमारे माइंड में कॉन्शियस में इसका इथाइल था। खैर यहाँ पे एक डंडा बदल जाता तो हो जाता है। चलिए ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है नंबरिंग किधर साइड से करेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट साइड से। ठीक है। 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3,5 डाई मिथाइल। आप लोग भी साथ साथ बनाते चले जाइएगा, तभी जाके आप ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। 3,5 डाई मिथाइल और कितने कार्बन है? 8, तो ऑक्ट कितना हो जाएगा? 7 1, 7 डाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, लोएस्ट सम रूल के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जब आपके पास क्या हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। जैसे यहां पे देखिए, अब देखो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। बोलिए यहां तक तो कि नहीं? लेकिन अगर मैं करूं तो देखिए इसका कोई तो नाम होगा नहीं। अगर ये ऐसे है इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन एक तो है नहीं, इसके अंदर है। अगर कभी भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आप समझना कि ऊपर वाला ग्रुप नहीं है। एक मिनट लिए इसको जो है क्या करना, ऊपर वाले ग्रुप को हटा देना।
इस ग्रुप को मैं जैसे अभी बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए मैंने ऐसा लिखा, ये हमारे पास में समझाने के लिए व्हाइट वाले पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से लिखा, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या करा कि इस प्रकार से जो है ये लिख दिया। इन केस अगर आपको लगे कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, ऊपर वाले को समझिएगा कि नहीं है, आप सबसे पहले इसकी नंबरिंग कीजिए, ठीक है। हमने इसकी नंबरिंग करे, ओके। दूसरा चीज, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जहां से जुड़ा है ना, उसके जैसे कि इस कार्बन से जुड़ा है, यहां से नंबरिंग 1 कीजिएगा, तो इसकी नंबरिंग। और जो नंबरिंग है कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है नंबरिंग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी नंबरिंग जो है क्या हो जाएगा कि यहां से शुरू करेंगे तो 1, ठीक है। अब उसके बाद जो लॉन्गेस्ट चेन होगा आप उसको प्रियोरिटी देना, जो भी लॉन्गेस्ट चेन है। खैर यहाँ पे हमारे पास 2 ही कार्बन है तो हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो ये देखिए 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और ये एक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल। और ये भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इथाइल लिख देंगे। इथाइल। किस पोजीशन पे, 4th पे है, तो 4 को ऐसे लिख के इसको ब्रैकेट में कर देना, ठीक है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, मैंने कहा कि जहां पे जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन को 1 करना। जैसे इस कार्बन से नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मेन चेन में आ गया, तो उसके बगल वाले कार्बन को जहां से जुड़ा है तो वहां से आप क्या करना, 1 लिख देना। उसके बाद ढूंढना कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन कौन सा है, तो आपको दिखेगा, जो भी होगा आप उसको जो है। बाकी समय के लिए आप मान लेना कि ऊपर वाला कोई पार्ट नहीं है, आप सिंपली क्या कर देना, उस पर हाथ रख देना और देखना कि उसको मान लेना कि वो पार्ट है ही नहीं। फिर आप उसको नाम लिखना और जिस पोजीशन पे आगे 4, 5 जो भी है और ब्रैकेट में करके जो है लिख देना, ओके। जैसे मैं इसका नाम लिखूंगा तो मैंने कहा कि भाई 4 पे तो ये ग्रुप आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 1 मिथाइल इथाइल। अब कितना कार्बन है, 9 है, तो नॉन 9 और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुना, मैं फिर से एक बार कॉम्प्लेक्स समझाता हूं। यहां पे हमने बहुत ही सिंपल लिया, इन केस हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे दे। अभी जैसे मैं आगे बात करें, मैं एक और छोटा सा ले लेता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सेम टाइप के लिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहीं पे है। अब देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से ले लिया। अब देखिए मेरे पास ये तो समझ में आ गया कि सर इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे, इसको 5 ले लेंगे, इसको 6, 7, 8, 9 ले लेंगे। हमने कहा कि जो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप ऊपर वाले टर्म को मानना कि नहीं है, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि सर इसको हम यहां से क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट मैंने कहा जहां से जुड़ा होता है वहीं से नंबरिंग करते हैं, तो ये हमेशा नंबरिंग यहीं से होगा। कोई ये नहीं करना कि सर ये ऐसा लिख दे 1, 2, 3, आपने ऊपर वाला हटा दिया। ये एक्चुअली मैंने समझाने के लिए हटाया ताकि कि आपको कभी भी नाम लिखने आए तो कैसे लिखोगे। तो आपको देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट के जो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से नंबरिंग 1 करना और लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना, फिर उसके बाद से जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, 4 पे है 1 मिथाइल एंड क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल, और फाइव क्या लास्ट में नाम हो जाएगा, नो। क्या नो वो समझ में आ गया कैसे कॉम्प्लेक्स का लिखना है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई कीजिए। मैंने थोड़ा सिंपल फॉर्म में दिया है, आगे आपको इस टाइप के एग्जाम के सिंपल में नहीं मिलेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे। ओके बोलिए रिया, क्या आंसर हो जाएगा। सर 5 ब्रैकेट में 2, 3 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन।
वेरी गुड, बहुत सही है। ठीक है, इसकी नंबरिंग किधर साइड से होगी, इधर साइड से होगी या इधर साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से होगी राइट हैंड साइड से? 1 2 3 4 5, दोनों साइड 1 2 3 4, कोई किधर साइड से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ओके, हमने कहा कि भाई ये क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर सब, अगर ये सीधा सीधा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो हमने क्या करा कि इसको कॉम्प्लेक्स मान लिया, और इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 यहां से, और देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो भाई देखते 1 2 1 2 3, आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, हमने स्टेट वाला ले लिया क्योंकि मुझे जो है आसान हो जाए। हम लिख सकते हैं 5 1 2 डाई मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए हम लोग क्या प्रोपाइल। लिखेंगे, प्रोपाइल, और 9 कार्बन है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन एन कह देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम बताइए, आप बनाओगे तो चीजें जो है फटाफट से सीखते चले जाओगे। अब ये देखने में लग रहा होगा कि आसान आसान है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपसे बनाओगे, आपको जो है डिफिकल्टी समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, ओके। क्या नाम होगा, ओके। और कोई, 1 मिनट रिया, आपसे जो है सेकंड में पूछेंगे, अगर जो किसी और ने बनाया। हर्ष आपने बना लिया, यस सर। क्या आंसर होगा? सर 5 ब्रैकेट 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल एंड एकिन। ओके, अंशिका शर्मा आपने बनाया? सर बना रही हूँ, 1 मिनट। ओके, बनाइए। और कोई, प्रीति? यस सर, सब बना रही हूँ। बना लिए, क्या आंसर है? सर 5 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ओके, वेरी गुड। अब बताइए आप रिया, क्या आंसर होगा? इसके बाद अंशिका आप बताना। सर 5 ब्रैकेट में 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। ओके, चलिए, अंशिका बना लिए? चलिए मैं बना देता हूं, आप मिला लीजिएगा अंशिका। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग तो उधर से ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे या यहां से? पहला कार्बन जो किसको देंगे, यहां से? हाँ, यस सर। हाँ। उसके बाद हमने क्या कहा कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। अब लॉन्गेस्ट चेन हम देखते हैं, तो यहाँ पे इससे चलते तो 2 आता, इधर साइड से चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम जो है इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं 1 2 3। कोई कहेगा कि सर ऐसा लिख सकते थे 1 2 3 4 5, नहीं। आपको हमेशा कहा कि जहां मेन कार्बन से जुड़ा होगा, उस कार्बन को आपको जो है क्या करना है, नंबरिंग 1 दे देना है। ठीक है, आपने यहां से नंबरिंग दिया तो 1 2 3 हो जाएगा। अब ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 पोजीशन पे है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल है, तो सबसे पहले हम किस पे लिखेंगे, 1 इथाइल, और ये कितना हो जाएगा, 1 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, ओके। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोपाइल। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डोक एन। डेक एन लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे, तो आप उनका जो है नाम लिख सकते हैं। चलिए इसको नाम लिखिए आप लोग, 1 मिनट में समय दे रहा हूं।
किसी का बना है? चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूं तब तक, शायद बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि इधर से नंबरिंग होगा 1 2, इधर से 1 2 3, तो इसकी नंबरिंग जो है इधर से ही हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी बोलिए राजकुमारी। So 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल कोमा 8 ब्रैकेट में 1 डाई मिथाइल इथाइल डोकेन। डेकेन, वेरी गुड, बहुत सही। हाँ बोलिए रिया। सर 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल कोमा 8 ब्रैकेट में 1 डाई मिथाइल इथाइल डेकेन। ओके बोलिए हर्ष। Sir, 2 3 dimethyl 8 8 1 1 1 dimethyl ethyl dodecaine. ओके वेरी गुड। चलिए और कोई बताना चाह रहे हैं जिनका रीजन है? अंशिका बोलिए। सर 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल 8 1 डाई मिथाइल इथाइल डेकेन। वेरी गुड अंशिका। चलिए अब हम नाम लिख देते हैं। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ वाले कार्बन से करें या यहाँ से? फिर फर्स्ट वाले सर इसमें फर्स्ट 11 वन, कार्बन वेरी नहीं हो गुड। जाएंगे अगर नीचे से काउंट करेंगे तो? कहाँ से? सर अगर जिस हम यहाँ से कर 1 2, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इधर साइड करते हैं, क्योंकि हमने नंबरिंग इधर से ली है, क्योंकि नहीं तो कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं। ठीक है 11 कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं इसलिए जो है कॉम्प्लेक्स बनाए। अगर जो ऐसा करते तो यहाँ पे जो है सही कह रहे हैं वो 11 बन जाएगा। हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, बस लास्ट में क्या कर देना जो है क्या लिख देंगे, आपको बताया था मैंने 11 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, अनडेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लास्ट में अनडेक कर देंगे, अनडेकैन कर देंगे। ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से, हाँ जी बोलिए हर्ष। ठीक है ओके। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो नंबरिंग है वो कहां से लेंगे, यहां से लेंगे 1 2, इसका मतलब है 1 मिथाइल 2 पे, 2 पे क्या हो जाएगा 1 मिथाइल और इथाइल हो जाएगा। ठीक है ओके। उसके बाद हमारे पास कितने हैं 8 पोजीशन पे, तो फिर से एक याद रखना कि जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएगा 1 2 1 2, कहीं भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डाई मिथाइल और कितना हो जाएगा 11 कार्बन है तो अन डेक एन हो जाए। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स का जो है क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम कैसे टैकल करेंगे। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को शायद कई लोग अगर जब पहली बार देखेंगे तो उसको डर भी लग जाएगा कि इतने बड़े कंपाउंड का कैसे नाम लिखेंगे। चलिए हम लोग जो है नाम लिखें, मैं लिख दूं डायरेक्ट कि आप लोग लिखेंगे पहले? अच्छा एक मिनट के में ट्राई कर लीजिए। हाँ फटाफट से लिखिए। ये तीर मत समझना, ठीक है, ये नहीं सोचना कि कंपाउंड जो है तीर मार रहा है जो नहीं बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है तो सभी बना रहे हैं।
ओके, किसी का बना है? सर ट्राई कर रही हूँ। ओके, बहुत ज्यादा बड़ा है ना। चलिए मैं बना देता हूँ, ये तो आप लोग जो मिला लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए। हाँ जी रिया बोलिए। सर 3 डाई इथाइल 4 मिथाइल 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल कोमा 5 ब्रैकेट में 1 डाई मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल, हाँ, टेन। वेरी गुड। ओके ठीक है, इसकी नंबरिंग जो होगी ना वो इस साइड से होगी। अब डरना नहीं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो घबराना नहीं, अपने बेसिक तरीके का यूज करते चले जाना है और बनाते चले जाना है। ओके, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये ग्रुप का नाम क्या है? इथाइल। इथाइल। इथाइल इसका भी नाम क्या है? इथाइल। इथाइल इथाइल। तो मैं लिख सकता हूं क्या 3,3 डाई इथाइल। यस सर। ओके, अब हम 4 पे चलते हैं और यहाँ पे मैं पहले 4 मिथाइल भी लिख देता हूं। ओके, अब उसके बाद हमारे पास 4 पोजीशन पे क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। हमने कहा था कि इसके बगल वाले कार्बन पे नंबरिंग करना और लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, तो लॉन्गेस्ट चेन यही है, तो क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। डाई इथाइल। हाँ, डाई इथाइल नहीं है, ये इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। ओके, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, फिर से 5 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 और ये क्या हो जाएगा? 2। आप चाहे तो इधर भी लिख सकते, तो 1 मिथाइल। अच्छा, इसको ना हम कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते थे, 4 5 1 मिथाइल इथाइल, दोनों चीजें सेम है, तो हम पूरा ना लिख के जो है इस दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख देते और इसका नाम क्या हो जाता? ऑक्टेन। तो मैं इसको एक और तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3,3 डाई इथाइल और 4 मिथाइल, और हमारे पास क्या हो जाएगा? 4,5 डाई 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? अब देखिए कितना बड़ा है, लेकिन इसको हमने जो है कितने आसानी से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आसानी से अब सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सभी लोग बनाना, क्योंकि आप जब बनाओगे तो आपका दिमाग काम करेगा कि कैसे बनाना है। मैं बनाऊंगा तो सिर्फ मुझे पता है कि मुझे कैसे बनाना है। आप जब ट्राई करोगे तो जब वापस से क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है सीखते चले जाओगे। हाँ जी रिया। सर 5 ब्रैकेट में 2 3 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। वेरी गुड। और कोई है? राजकुमारी आप बताइए। सर 5 ब्रैकेट में 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ओके, हर्ष बताइए आप। सर 5 ब्रैकेट 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नॉनिन। वेरी गुड, आप तीनों का सही है। राजकुमारी, रिया, हर्ष। अंशिका आप भी बता दीजिए, आपने रेज हैंड किया है तो। 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। वेरी गुड। अच्छा, नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 दोनों साइड 4 से 5, सर। किसी भी साइड से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमने कहा कि भाई जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स वाला हो जाए तो उसके पहला जो कार्बन होगा वो ये हो जाएगा 1। इसका देखेंगे लॉन्गेस्ट कौन सा है? 2। आप चाहो तो इधर ले जाइए, चाहे इधर ले लीजिए। ओके, हम लिखते हैं
5 पोजीशन पे क्या है 1,2 डाई मिथाइल, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा प्रोपाइल। ओके, अब इसके बाद जो है हमने देखा कि इसके पास कितने कार्बन है 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे नॉन एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड का क्या कर सकते हैं नाम लिख सकते हैं। ओके चलिए मैं इसको लिख देता हूं ताकि कि हमारे पास फिर 15 मिनट बचेंगे तो हम जो है साइक्लिक वाले कंपाउंड का नाम पढ़ सके। ओके अब हमने जो है इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो है 5 पे आ रहा है 1 2 3 4 5, इधर से जो है लंबे पे आएगा 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग जो है इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ओके अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास 5 पोजीशन पे तो कार्बन ये 1 हो जाएगा, 2 और ये 3, क्योंकि हमने कहा था जिस कार्बन से उसके पहले वाले कार्बन को आप नंबरिंग कीजिएगा 1। ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहां से जो है नंबरिंग शुरू कर दे 1 2 3 4 5, नहीं, आप नंबरिंग जो पहला होगा वो इसी कार्बन से होगा, उसके बाद देखना है कि उसमें कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 5 पे 1 इथाइल हो गया, ठीक है, और कितने कार्बन है 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे प्रोप एन लिख देंगे, ठीक है, प्रोपाइल। हाँ सॉरी प्रोपाइल होगा, हाँ प्रोपाइल होगा सॉरी, ठीक है प्रोपाइल। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, अब यहाँ पे देखिए इसकी नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4, तो इसकी नंबरिंग इधर साइड हो जाएगी 3 4। ओके तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ना बड़ा विचित्र खेल हो गया। खेल क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स आ गया। अगर से ध्यान से देखिए, अच्छा हम पहले इसको लिख रहे हैं ना, इसको तो लिख लें, जो है इसको लिख ले पूरा 1 पे इथाइल एंड 3 पे प्रोपाइल। यहाँ पे देखिए आपने लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढा 1 2 3, लेकिन इसके अंदर भी क्या आ गया कॉम्प्लेक्स आ गया। देखिए अगर जब मैं कहूं, अगर जब आपके पास ये पूरा सा होता यहाँ पे, तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 6 पोजीशन पे, ओके तो यहाँ पे जो है 2 3 इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा 2 पे इथाइल हो जाएगा, ठीक है 2 पे हमारे पास क्या हो गया इथाइल ग्रुप हो गया, सॉरी 2 मिथाइल इथाइल हो गया, ये तो इधर साइड वाला कंप्लीट हो गया। और इसी पे 6 पे 1 पे क्या है ब्यूटाइल है, प्रोपाइल आएगा इथाइल की जगह। 1 2 3 सॉरी 4 3, तो यहाँ पे जो है प्रोपाइल आ जाएगा, ठीक है 3 कार्बन है 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे ब्यूटाइल हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को हटा के इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट आ जाएगा और इसके अंदर ये आ जाएगा, तो इस प्रकार से जो है डबल ब्रैकेट आ जाएगा। इसका मतलब है 2 पोजीशन है और 1 पे जो है ब्यूटाइल ग्रुप है, और जो है इसके बाद जो है इस वाले लॉन्गेस्ट चेन के अनुसार से आपका ये ग्रुप है। ओके तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हमारे पास कितने कार्बन है 10 11 है, तो ऑन डेक एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं इसकी नंबरिंग कर सकते हैं और इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। डबल बॉन्ड हो तो हमें पता है डबल बॉन्ड होगी तो प्रियोरिटी की ज्यादा हो जाएगी 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3। तो 5 पोजीशन पे क्या है आपका 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। वेरी गुड 1 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। ओके अब उसके बाद कितना है 9 कार्बन है, तो नॉन, अब नॉन 2 इन। वेरी गुड नॉन 2 इन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है नंबरिंग हो जाएगा। ओके कितने सारे हैं, ओके इसको आप लोग जो है घर पे बनाइएगा, ठीक है। मैं जो है साइक्लो के बारे में बात करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर।
ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की, जो हम बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना। इसमें कुछ नहीं करना है कि अगर आपके पास साइक्लिक है, सबसे पहले तो साइक्लिक का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जो अल्कीन का फॉर्मूला होता है वही हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं। आप सभी को पता है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यही होता है। यस सर। Yes. Yes. अब हम यहाँ पे ना एक सबसे छोटा जो साइक्लिक बनेगा वो कौन सा बनेगा, थ्री Sir, थ्री मेंबर का रिंग बनेगा। cyclopropane. हाँ, वेरी गुड, 3 मेंबर का रिंग बनेगा। याद रखना कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायरमेंट होगी, 3. Sir, 3 3 carbon. कार्बन की। ओके, तो हमने यहाँ पे ना इस प्रकार से बनाया, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है तो ये एक इधर बना देता हूँ, एक इधर बना देता हूँ, इसी प्रकार से यहाँ पे और यहाँ पे। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो देखिए C3H6, क्या यही इससे भी हम ला सकते थे क्या, 3 and 6? तो इसका मतलब है जो फॉर्मूला अल्कीन का होता है वही फॉर्मूला जो है क्या हो जाता है, आपके साइक्लिक कंपाउंड का हो जाता है। ओके, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो 3 कार्बन है तो इसका नाम होता प्रोपेन, बस आगे क्या जोड़ देना है, साइक्लो। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ओके। अगर मेरे पास, अब मैं बार बार कार्बन को बना नहीं रहा, इस प्रकार से लिख दे रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, So cyclobutane. वेरी गुड, तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। Cyclopentane. वेरी गुड, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब है किसी भी कंपाउंड के अगर जैसे साइक्लिक आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जितने कार्बन उतना लिख दीजिए और साथ में क्या जोड़ देना है, साइक्लो को जोड़ देना है। इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी भी साइक्लिक वाले का लिख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस शुरू करें। Yes, sir. चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जो है आपको प्रायोरिटी जो है किसको देना है, साइक्लिक को। कब देना है, ध्यान रखना, अगर कार्बन की चेन साइक्लिक में ज्यादा है तो साइक्लिक की प्रायोरिटी देना, अगर वो ओपन में है तो ओपन वाले की देना। क्योंकि सर अगर जो कॉन्साइड कर जाए तो क्या करेंगे, तो हम थोड़ी देर में आपको वो भी बताएंगे। हो सकता है ना कि भाई दोनों में सेम आ जाए, जैसे आगे क्वेश्चन भी है। ओके, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा, 1 1 मिथाइल, methyl cyclohexane. वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करा कि, हाँ, ओके ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अगर आपके सामने जिसमें कार्बन ज्यादा होगा आप उसको जो है क्या मानना, मेन चेन ग्रुप में। यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, तो किसको मानेंगे, सर 4 का रिंग Cyclic वाले। structure. वेरी गुड, तो यहाँ पे जो हमने जो है इस प्रकार से लिखा ताकि कि जो लोएस्ट मिले, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1, प्रोपाइल वेरी गुड, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों में सेम आ गया। देखिए ऊपर में भी 3 कार्बन है, नीचे में भी 3 कार्बन है। हमने आपको बताया कि अगर जिसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा होगी आप उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे दोगे। अभी हम फंक्शनल की बातें नहीं कर रहे हैं तो आप फंक्शनल वाले से जोड़िएगा नहीं, ठीक है। ओके, हमने कहा कि भाई यहाँ पे 3-3 है, अगर इनकेस टाई कर जाए, टाई मतलब क्या होता है, जब मतलब बराबर, Draw. बराबर हो जाए, तो आपको रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। रिंग की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी आपके जो है स्ट्रेट चेन से। कब,
जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इज सेम सेम, इक्वल। या सेम कह दीजिए या इक्वल कह दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये लिखेंगे। तो अब जो है नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3, क्योंकि हमने कहा कि भाई जब दोनों सेम है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्या लिखेंगे, 1 1 प्रोपाइल, propyl cyclopropane, प्रोपेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, ओके। अगर आपके पास है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 so 1 butyl cyclobutane, साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइक्लिक वाले का नाम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि अब हमारे पास क्या है कि नंबरिंग वाला पोजीशन आ जाए। तो हम तो ये पता है कि हम यहाँ पे नंबरिंग 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिलना है। अगर यहाँ भी होता तो भी हम यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लिखा। खैर हमने यहाँ पे सारे ऊपर में ही बनाए, तो आप ये घबराना नहीं कि अगर ये ऐसा हो जाता, सपोज कीजिए ये कुछ इस प्रकार से हो जाता, तो नंबरिंग कहां से करते हैं, तब नंबरिंग यहां से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को याद रखना कि जहां भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 dimethyl वेरी cyclopropane, गुड, 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड, 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। propane, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस कार्बन को 1 लेता हूं तो ये 1 2 हो जाएगा। हम लिखेंगे 1 पोजीशन पे क्या है, 1 मिथाइल है, methyl ethyl cyclopropane, हाँ, इथाइल साइक्लो प्रोपेन। 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 क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे नाम लिखा जा रहा है, यस yes सर। sir, यस। ओके। अब इसको जो है ना मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, इस वाले का नाम जो है नीचे लिख देते हैं। ओके, इसकी नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, यहां से या यहां से, कहोगे सर लोएस्ट सम रूल के अनुसार से तो यही होगा, क्योंकि 1 1 होता और यहाँ पे एक ही है, तो इसका जो है नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या नाम हो जाएगा, पहले हम किसको लिखेंगे, मिथाइल को कि इथाइल को, so 2 ethyl को, वेरी गुड, 2 इथाइल क्या नाम हो जाएगा, 1 dimethyl वन cyclopropane, 1 डाई मिथाइल और साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका नाम लिख लिया। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्या सिंपल है या कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स है, so सब्स्टिट्यूएंट के अंदर complex, सब कॉम्प्लेक्स वाला है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि हमने जो है क्या लिखा कि इस प्रकार से जो है यहाँ लिख लिया। अब ध्यान से देखना कि नंबरिंग कहां से करें, यहां से करें या यहां से करें, यहां से करेंगे सर, 1 यस। 2। यस सर। अब ये यहां से नंबरिंग करेंगे तो इस वाले कार्बन को आप 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। इसका मतलब है 1 पोजीशन पे 1 1 डाई मिथाइल dimethyl ethyl cyclopropane, साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड, इथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, ओके। अब इसका नाम क्या होगा आप लोग मुझे बताइए, मैं नंबरिंग कर देता। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट वाला केस है क्या, यस सर। वेरी गुड, yes sir, 1 2 3 4 5, हाँ जी बोलिए, दिया राजकुमार, सॉरी। सर 2 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से हमने क्या नाम लिखा कि आपके पास 1 पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन को हमने करें,
ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया कि यहां से हमने जो है नंबरिंग किया, सॉरी नंबरिंग यहां से होगा एक कार्बन बाद से, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ पे नंबरिंग हो ही गया, 1 2 3 4 5 6, इसकी जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 2, यानी कि 2 पे है 2 मिथाइल, और कितना हो जाएगा ब्यूटाइल, क्योंकि ये ब्यूटाइल। कार्बन तो इसमें ऑलरेडी साइक्लिक में आ ही गया ना, हमने कहा था कि इसके बगल वाले कार्बन से लेना, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल। और आपके पास कितना है कार्बन है 6, तो साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, हेक्सेन। तो आपको 2 मिनट रुक दिएगा, आपको कुछ बताना था।